गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आप लोगों के साथ वैसे करंट अफेयर प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आप लोगों के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपके करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या भी रेलवे की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, मैं वैसे आज जो है करंट अफेयर कराऊंगा जो आपको आज का करंट अफेयर तो होगा ही, साथ साथ आपको पीछे के भी करंट अफेयर को रिकॉल करते चलूँगा। क्योंकि आज जो भी प्रश्न पूछते अभी एग्ज़ाम जो होगा वो कोई जरूरी नहीं कि आज का ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पीछे के प्रश्न कम से कम 1 साल पीछे के प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होता है। तो मैं पीछे के प्रश्नों को साथ साथ लेकर के रिवाइज कराते हुए चलूँगा। साथ साथ आपको इसमें स्टैटिक जीएस भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 से 27 के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किया है? इस किस राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया है? 2022 से 27 के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति को घोषणा किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी नीति कब से कब? 2022 से 27 तक किया गया है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो भारत का एक तटीय राज्य है, यहाँ के भी मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ से और प्रश्न पूछा जाता है आपसे गुजरात से कि भारत का सबसे लंबी तटीय वाला राज्य जो है कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमा। ठीक है, सर्वाधिक तटीय सीमा किसका है? आपको गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। साथ साथ जो है आपको गुजरात में चलेंगे तो गुजरात जो है यहाँ से जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। किस देश के साथ लगती है? तो आपको पाकिस्तान के साथ लगता है। इससे संबंधित और भी जो प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर क्या पूछा जा रहा है? भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? क्योंकि विश्व धरोहर सूची की बात करें तो विश्व धरोहर सूची भारत में टोटल कितने हैं? 40 हैं। और 40वां कौन सा है? 44वां है आपका धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये भी आपको गुजरात में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से शहर पूछा जा रहा है आपसे, तो शहर कौन सा हो जाएगा? शहर हो जाएगा आपको अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद, जो कि भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। दूसरा शहर कौन है? तो दूसरा पे है आपको दूसरा शहर शामिल किया गया है जयपुर को। जयपुर राजस्थान आपको दूसरा शहर। तो 2 ऐसे अभी शहर है जो आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक अहमदाबाद हो गया, एक आपको जयपुर हो गया। गुजरात के राज्यपाल अभी किसको बनाया गया है? तो गुजरात के हम राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ के अभी राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, मुख्यमंत्री कर लिया मैंने भूपेंद्र पटेल। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 182, 182 भी यहाँ पर टोटल विधानसभा है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा कितना है? लोकसभा आपको 26 है। ठीक है, जबकि राज्यसभा की हम बात करेंगे तो राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो आपको विधानसभा सीटों 182 हो गया, लोकसभा 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11। 40वां विश्व विरासत स्थल। ठीक है, 40वां विश्व विरासत स्थल जो है भारत का कौन सा है? तो आपको है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा है, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपको गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको नदी की बात करें तो किस नदी किनारे स्थित है? आपको लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज पूछा जाता है आपको कि धौलावीरा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आपको रविंद्र सी बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रविंद्र सी बिष्ट के द्वारा आपको इसकी खोज की गई थी। तो ये सब संबंधित इससे प्रश्न थे। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको ये जो है किस राज्य में है? तो आपको है गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? आपको गुजरात में स्थित है। आपको खिजड़िया, ठीक है, या खिजड़िया वन्य जीव एक अभयारण्य है, या जो है बधावन, या जो है एक थोल झील है। ये तीनों जो है अभी रामसर साइड में शामिल किया गया। किसमें?
रामसर साइट में जो है अभी शामिल किया गया है। टोटल रामसर साइट की बात करें तो भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी है, 49 गो हो गया है। ठीक है, रामसर सम्मेलन की बात करेंगे तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो रामसर सम्मेलन हुआ था आपको 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको ईरान में हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, उसी सम्मेलन के नाम पर आपको रामसर सम्मेलन इसका नाम दिया गया। भारत इसमें बात करें तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ इसमें 2 फरवरी 1982। ठीक है, 1982 में, 2 फरवरी 1982 में। अभी टोटल रामसर साइट की संख्या भारत में कितना हो गया है, 49 है। ठीक है, रामसर की बात करें तो पहला रामसर जो साइट था वो किस देश का था, तो ये आपका था ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था, जो कि आपको कोबर प्रायद्वीप था। कौन सा, कोबर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, जबकि सर्वाधिक की बात करेंगे हम तो सर्वाधिक आपको वर्तमान में सर्वाधिक रामसर कहाँ साइट है, सर्वाधिक रामसर साइट। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट जो है अभी आपको यूनाइटेड किंगडम यूके आपको इंग्लैंड में स्थित है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। टोटल रामसर साइट की संख्या भारत में कितना है, 49 हो गया। आपको रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको 1971 ईरान में हुआ था। इसमें भारत कब शामिल हुआ, तो 2 फरवरी 1982 में। और पहला रामसर जो है साइट कौन था आपको कोबर प्रायद्वीप, जो कि कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया का प्रायद्वीप है। और वर्तमान में सबसे अधिक जो है आपको कहाँ है रामसर साइट, तो आपको यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, किस देश के मंत्री ने 8 मार्च को औरत मार्च की बजाय अंतर्राष्ट्रीय हिजाब दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए, अभी भारत में जो है हिजाब को लेकर के जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभी कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा एक ऐसा जो है अध्यादेश लाया गया था, उसको लेकर के जो है कर्नाटक में विवाद फैल गया, और उसके लेकर के जो है पूरे देश में भी हिजाब को लेकर विवाद है। ठीक है, तो अभी जो है पाकिस्तान के जो एक मंत्री के द्वारा बोला गया है, जो 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वही उसी के तौर पे आपको पाकिस्तान में किस दिवस के मनाया जाता है, औरत मार्च के रूप में आपको वहाँ पे मनाया जाता है। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के जो है कैबिनेट मंत्री के द्वारा बोला गया है कि इसको हिजाब दिवस के, वो भी जो है किस स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में हिजाब दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की जाए। ये कहाँ के मंत्री के द्वारा किया गया है, आपको पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री जो है कौन है, इमरान खान। क्या नाम है, इमरान खान है। ठीक है, जबकि यहाँ की राष्ट्रपति की बात करें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी। ठीक है, आरिफ अलवी जो है यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा बोला गया है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हिजाब दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ठीक है, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब, 1 अगस्त को आपको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है, पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर के रूप में किसको नामित किया गया है, तो इनका नाम है, ठीक है, शारगिल। ठीक है, इनका नाम क्या है पूरा, सारा गिल। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। पाकिस्तान की पहली महिला जज किसको बनाया गया है, तो जज बनाया गया है आयशा अजीज को बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो गया आरिफ अलवी। 20 फरवरी 2022 से कौन से 2 देश संयुक्त एयर लिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ देखना है कि 2022 में जो है आपको एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, उसका नाम क्या दिया गया है, कोप साउथ 2022। ये किस देश के बीच किया जा रहा है, तो आपको ये बांग्लादेश और अमेरिका, ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश की 3 सेनाएं और अमेरिका की 3 सेनाएं इसमें जो है शामिल है।
कोप इंडिया, ठीक है। यहाँ पे और जो है कुछ युद्ध अभ्यास दिया गया है जिसके बारे में देखेंगे। कोप इंडिया या युद्ध अभ्यास, ठीक है, या टाइगर ट्रम्प, ये सभी जो है आपको तीनों जो है सैन्य अभ्यास है, ये तीनों सभी अभ्यास जो है आपको भारत और यूएसए अमेरिका के द्वारा किया जाता है। कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प, ठीक है, इस तीनों जो है सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। शांति अग्रसेर, ये जो है किसके बीच किया जाता है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सैन्य अभ्यास जो है किया जाता है। ये दोनों अजय वॉरियर्स जो है इसमें जो है कौन कौन शामिल है, तो भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है, अजय वॉरियर्स। हैंड इन हैंड, ये आपको भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच किए जाने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या दिया गया है, हैंड इन हैंड। किस टीम ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप जीता है, कौन सा, 2021 का जो है अभी आयोजन जो है लास्ट, इसका फाइनल मुकाबला जो 2022 में हुआ है, तो इसमें फीफा क्लब विश्व कप, ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियनशिप का खिताब कौन सा जीता है, तो आपको चेल्सी जो है जीता गया है। चेल्सी एक टीम है, उसके द्वारा एक खिताब जीता गया है। इसमें जो है उप विजेता टीम कौन है, तो उप विजेता टीम है, ठीक है, उप विजेता टीम है पाल्मीरास, जिसको चेल्सी ने हरा करके एक खिताब जीता है। फीफा की बात करें तो फीफा जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी फुटबॉल फेडरेशन होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, फीफा का मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब किया जाता है, इसकी स्थापना 1904 में किया जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाता है, ठीक है। स्थापना किया जाता कहाँ, पेरिस में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख है। ज्यूरिख कहाँ है, आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। आयोजन स्थल, इसका आयोजन स्थल जो है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है यूएई में किया गया है। कहाँ पे, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको कतर में किया जाएगा। फीफा का गठन कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2018 फीफा विश्व कप का विजेता, 2018 की हम बात करेंगे तो 2018 में जो है विजेता कौन सा था, विजेता टीम था आपको फ्रांस, विजेता कौन था, फ्रांस। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता था आपको क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने एक खिताब जीता था, क्रोएशिया को। और 2018 का आयोजन किया गया था कहाँ पे, फीफा का, तो इसका आयोजन किया गया था आपको रूस में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ था। इसका 2018 फीफा का आयोजन कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था। विजेता था आपको फ्रांस, उप विजेता था क्रोएशिया। यूरो कप विजेता, यूरो कप जो है 2021 में जो किया गया है, इसका आयोजन, इसका संबंध किससे है, तो आपको फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। इसका 2021 में विजेता कौन सा टीम है, यूरो कप को जीता है इटली ने। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन है, इसमें ब्रिटेन है। ब्रिटेन को हरा करके इटली ने एक खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत किया है, किस राज्य के पुलिस के द्वारा, ठीक है, कौन सा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की गई है, तो ये आपको किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो इसके निदेशक कौन है, अभी हाल ही में जो है नए निदेशक के रूप में बनाया गया है, किसको, राकेश अस्थाना को, राकेश अस्थाना को बनाया गया है, जो कि अभी इससे पहले वो बीएसएफ के महानिदेशक थे, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली जो है आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन, कौन सा, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 के तहत जो है आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसको घोषित किया गया था। और एक इसके संबंधित और संविधान संशोधन था 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन के तहत इसको दो ऐसे यूनियन टेरिटरी थे, जो कि कौन, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी को आपको 70वां संविधान संशोधन के तहत आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया। किसमें, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन के तहत आपको केंद्र शासित प्रदेश 2, एक दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया, ठीक है। दिल्ली की और बात करेंगे
तो अभी दिल्ली के निदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल जो यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं। दिल्ली विधानसभा सीटों की संख्या, यहाँ विधानसभा की सीटें जो आपको 70 है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो अभी जो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में अभी किसकी शासन है? आम आदमी पार्टी जो है, जिसके मुखिया भी अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो इसकी स्थापना की जाती है 26 नवंबर, ठीक है, 2012 को। 26 नवंबर 2012 को इसी के जो है 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस। संविधान दिवस के दिन इसका स्थापना किया गया था। या राष्ट्रीय एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को 2 दिवस मनाया जाता है। एक हो गया आपको राष्ट्रीय संविधान दिवस, अब एक हो गया आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका जो है चुनाव चिन्ह की बात करें, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, ठीक है। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? प्रत्येक वर्ष जो है आपको डेफ एक्सपो जो है आयोजन किया जाता है। तो इसका जो है अभी 2022 में आयोजन पर कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन इस बार किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा। इससे पहले की बात करें 2020 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2020 में आपको लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस क्या है? एक आपको सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। जो कि इसका विनिर्माण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? इसका विनिर्माण केंद्र बनाया गया है आपको लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे? लखनऊ में। आपको एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, पिछले महीने में चर्चा में था ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस जो है आपको यह संयुक्त रूप से बनाया गया है। भारत और रूस के द्वारा, दोनों देश के मिलकर के ये मिसाइल को बनाया गया है। किसको? ब्रह्मोस को। जो कि अभी ब्रह्मोस को जो है फिलीपींस के द्वारा, किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा जो है अभी भारत सरकार ने जिससे जो है खरीदने का जो है समझौता किया। कौन सा देश? आपको फिलीपींस के द्वारा। बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये करता है आपको रक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये आपको किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ये मुख्य रूप से आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, दूसरे देशों से जहाँ पे सीमा लगती है वहाँ पे आपको सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सब का निर्माण करती है। इसका स्थापना पूछा जाता है आपसे, बीआरओ की स्थापना कब किया गया था? तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? या क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो इसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। मोटेरा, या इसी का नाम अब चेंज कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसी का नाम क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। अहमदाबाद। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है कि इसका नाम क्या कर दिया गया है? कर्नावती, ठीक है। अहमदाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है आपको? कर्नावती। बीएसएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह आपको बीएसएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह आपको सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ की स्थापना कब किया गया? 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। भारत चीन युद्ध आपको में मुख्य रूप से इसका कार्य क्या होता है? आपको बॉर्डर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आपके सुरक्षा प्रदान करना। 17 फरवरी को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत किया गया है? कौन सी सेवा शुरुआत किया गया है? वाटर टैक्सी। आपको इस तरह के जो है कई अभी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। एक जो है आपको एयर टैक्सी, इससे पहले पढ़ते होंगे एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे किया गया था, ठीक है। एयर टैक्सी की शुरुआत किया गया है आपको हिसार, कहाँ पे? हरियाणा से जो है चंडीगढ़ के बीच किया गया था।
हिसार से चंडीगढ़ की शुरुआत किसका किया गया था? एयर टैक्सी की शुरुआत किया गया था। एक आपको पूछा गया जो है भूमिगत मेट्रो, ठीक है, भूमिगत मेट्रो, या आपको अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, भूमिगत मेट्रो या अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में किया गया है। अब यहाँ से पूछा रहा है कि आपको वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो वाटर टैक्सी की शुरुआत आपको मुंबई किया गया है, ठीक है, मुंबई में किया गया है। आपको मुख्य जो मुंबई की जो राजधानी है उससे जो है आपको कहाँ किसको जोड़ेगी? नवी मुंबई को जोड़ेगी। किसको किसको जोड़ने का काम करेगी? आपको मुंबई, जो कि भारत के मुंबई जो आपको महाराष्ट्र की जो राजधानी है उससे जो है आपको नवी मुंबई को जोड़ने का काम करेगी। मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है, आर्थिक राजधानी जो है भारत की कहाँ है? आपको मुंबई में स्थित है। वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो वाटर मेट्रो की शुरुआत अभी किया गया है कोची के केरल में। कहाँ पे? कोची केरल में किया गया है। अंडर वाटर मेट्रो आपको कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया है, ठीक है। भारत में मेट्रो की शुरुआत भी कहाँ किया गया था? पहली मेट्रो जो चलाई गई थी आपको कोलकाता में 1984 में इंदिरा गांधी के समय में चलाई गई थी। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पे बनाई जा रही है? ये बनाया जा रहा है आपको सूरत में, ठीक है। और बुलेट ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी पहली बार? तो ये चलाई जाएगी अहमदाबाद से लेकर के जो है आपको मुंबई, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद तक की जो है आपको योजना है कि पहली बार में मेट्रो बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो है कहाँ से की जाएगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में की जाएगी। इसका पहला आपको स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो सूरत में बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो भारत ने किस देश के सहयोग से बना रहा है? तो इसमें जो है मुख्य सहयोग है आपको जापान का, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो है इसमें जितने भी चीज़ें लगेंगी, जितने भी आपको इसमें उत्पादक वस्तुएं लगेगी वो सभी जो है आपको ये सब कहाँ से आएंगे? तो जापान से आएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसको 1 कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको इलाहाबाद से कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से लेकर के हुगली तक, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? इलाहाबाद से हुगली तक जाता है, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो आपको ये गंगा नदी पर। भारत में मेट्रो का प्रारंभ कब किया गया था? तो बात किया मैंने भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 में कहाँ पर की गई थी? आपको कोलकाता में किया गया था। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है शुरुआत किया गया उसके बारे में, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण, ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध आपको है कहाँ से? असम से है, ठीक है। असम जो है पूर्वोत्तर राज्य है। जहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपको वो कौन सा है? आपको असम है। इसके जो है इधर जो है आपको असम से प्रश्न पूछा जाता है कि इससे कितने ऐसे राज्य हैं जो कि असम के साथ सीमा बनाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो होगा नागालैंड, ठीक है। इसके बाद जो है कौन सा हो जाता है? मणिपुर। इसके बाद सबसे नीचे में आ जाता है कौन? मिजोरम। ये आपको सीरियल वाइज जो है रखिएगा, जो कि ये सभी जो है आपको किससे? म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो है आपको चारों राज्य जो है किसके साथ जो है? असम के साथ तो लगते ही हैं, साथ साथ जो है इधर आपको है कौन सा? त्रिपुरा, यहाँ पे है आपको मेघालय, ठीक है। तो ये 5 जो है 7 सिस्टर में जो है 5 राज्य हैं। आपको ये सभी राज्यों जो है 6 राज्य हैं, जो 6 राज्य जो हैं आपको असम के साथ सीमा बनाते हैं। साथ साथ जो है यहाँ पे एक जो है और राज्य है पश्चिम बंगाल। आपको तो असम से कितने राज्य हो गए? आपको 4 और 3 7। असम के साथ कितने टोटल राज्य सीमा बनाते हैं? तो 7 राज्य जो हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। यहाँ पे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, वो कौन सा राज्य है? ये कौन सा देश है? तो आपको भूटान, ठीक है। भूटान आपको असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो आपको राज्य हो गया, आपको ये सीरियल वाइज से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आपको त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, और एक हो गया देश कौन सा? भूटान, ठीक है। तो ये असम के साथ जो है आपको, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का जो है प्राचीन में इसको कामरूप के नाम से जाना जाता था। किसके रूप में? कामरूप के नाम से इसको जाना जाता था। असम की सीमा सिक्किम से लगती है या नहीं? ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि असम की सीमा सिक्किम से लगती है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीज़ को, मैंने अभी बात किया जो फिगर के माध्यम से,
कि असम की सीमा जो है, राज्यों की बात करें तो यही राज्य से लगते हैं, 7 राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, और एक देश हो गया आपको भूटान। तो इसमें जो सिक्किम है नहीं है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल लगता है किससे, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, सिक्किम जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक ही राज्य से लगता है, वो राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। तो प्रश्न वही था कि असम की सीमा सिक्किम से लगती है या नहीं, तो आपको सीमा इसकी सिक्किम से नहीं लगती है। आधुनिक असम के संस्थापक कौन थे, तो आपको बारदोली। ठीक है, बारदोली जो है आधुनिक असम के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो यह है आपको असम में स्थित है, और इसका नाम क्या है, देहिंग पटकाई। क्या नाम है, देहिंग पटकाई जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह है आपको असम में। कहाँ पे है, असम में स्थित है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया नृत्य। प्रश्न पूछा जाता है सत्रिया नृत्य जो किस राज्य का है, तो असम का है। और टोटल की बात करेंगे तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो कुल शास्त्रीय नृत्य है 8। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, एक जो है शास्त्रीय भाषा होता है, शास्त्रीय भाषा की बात करें तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है, 6 है, और शास्त्रीय नृत्य जो है आपको 8 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र लगाने की घोषणा किया है, ठीक है, या उद्घाटन किया इसका, तो बायो सीएनजी। ठीक है, सीएनजी जो होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसके माध्यम से जो है इसका प्रयोग आपको खास करके जो है गाड़ी चलाने में किया जाता है। तो इसका उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, कहाँ पर किया गया है, इंदौर में किया गया है। इंदौर कहाँ पर स्थित है, आपको मध्य प्रदेश में जो है, कि आपको इंदौर को किस रूप से जानते हैं, सबसे जो है भारत का स्वच्छ शहर, जो कि लगातार जो है 4-5 वर्षों से लगातार जो है पहले स्थान पर बना हुआ है स्वच्छता के मायने में। ठीक है, तो आपको इंदौर मध्य प्रदेश में इसकी उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है, तो सीएनजी में मुख्य जो घटक जो रहता है वो आपको CH4 क्या है, मीथेन। ठीक है, इसको मीथेन है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, मार्स गैस के रूप में भी मीथेन को जाना जाता है। इसकी खोज की बात करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सतपुड़ा कहाँ पे स्थित है, ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपको धूपगढ़ी, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक वन वाला राज्य, आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, आपको है मिजोरम। ठीक है, कौन सा राज्य है, मिजोरम है। जबकि अभी जो है नया डाटा के अनुसार बात करेंगे 2022 के अनुसार कि किस राज्य में सर्वाधिक आपको वन वृद्धि हुआ है, ये हुआ है आपको आंध्र प्रदेश में। सभी प्रश्न अलग अलग हैं। सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के हिसाब मिजोरम में, और 2022 में जो है सबसे अधिक जो वन में वृद्धि हुआ है किस राज्य में, तो आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, आपको मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको किस रूप में जाना जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं। यहाँ टोटल बाघों की संख्या बात करेंगे तो कितना है, 526 है। जबकि भारत में हम बात करेंगे, भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, 2967। ठीक है, टोटल भारत में बाघों की संख्या 2967, और मध्य प्रदेश में आपको 526। किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये आपके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला प्रश्न है, खास करके जो है बिहार के अब बीपीएससी वगैरह के लिए, क्योंकि ये जो इसका संबंध जो है आपको बिहार से है कि बिहार सरकार ने 15 फरवरी को, ठीक है, ये जो है कौन सी घटना था, तारापुर नरसंहार, ये जो इसके जो है इसमें जो भी व्यक्ति शहीद हुए थे उनके शहीदों की याद में 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा आपको शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे था, आपको बिहार के मुंगेर से था। ठीक है, बिहार के मुंगेर शहर से था, जिसमें प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार ने घोषणा किया कि 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 12,000 HP का पहला रेलवे इंजन,
तो भारतीय रेलवे के द्वारा आपको 12,000 HP, कितना 1200 नहीं, इसको 12,000 कर लीजिए, 12,000 HP हॉर्स पावर का सब रेलवे का पहला इंजन जो कहाँ पे बनाया गया था, तो बिहार के मधेपुरा में बनाया गया था, बिहार का मधेपुरा में बनाया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपको बिहार में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापना किया गया है, तो आपको इसके डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है आपको पटना में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है राजीव कुमार शुक्ल। ठीक है, जो कि गांधी जी को निमंत्रण दिया था, जो बुलाया था कौन, राजीव कुमार शुक्ल जो है द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था। आज का स्टैटिक जीएस देखेंगे। लोकसभा की पहली बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति होनी चाहिए कितना। लोकसभा में टोटल सीटों की से हम बात करें तो टोटल सीटों के अनुसार अगर कोई भी बैठक अगर करना है तो उसमें आपको गण पूर्ति पूछा जाता है, कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम 500 की बात करेंगे, टोटल अगर 500 सीट है अगर लोकसभा में, तो इसके जो है कम से कम 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब कितना हो गया आपको 50। ठीक है, कम से कम 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है, तभी जो है आपको बैठक संभव है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तुलबुल परियोजना आपको है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, और यह है किस नदी पे, आपको झेलम नदी पर स्थित है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका इसमें अपनाया जाता है कौन सी विधि, जो है कि आसवन विधि। कौन सी विधि, आसवन विधि के माध्यम से आपको प्राप्त किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक थे वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको ये आपको संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित था श्वेत क्रांति। चांद बीबी कहाँ की शासका थी, तो आपको ये शासका थी अहमदनगर की शासका थी। ठीक है, अहमदनगर। बीजक किसकी रचना है, बीजक हो रामायणी हो, ये सब जो है किसकी है, आपको बीजक की बात करें, रामायणी की बात करें, ये सब जो है आपको संत कबीरदास की जो है, किसकी है, कबीरदास की ये सब रचना है। बोलोमीटर मापन एक युक्ति है, इससे क्या मापा जाता है, तो बोलोमीटर के माप से जो है ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है। क्या, ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण की माप की जाती है बोलोमीटर से। सफ़ेद रक्त कण, ठीक है, जिसको WBC के नाम से का कार्य क्या होता है, तो आपके शरीर में इम्यून पावर को बढ़ाना या प्रतिरक्षा करना। क्या होता है, प्रतिरक्षा करना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को आपको कौन सा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें गवर्नर पूछा जाएगा, गवर्नर कौन था, तो गवर्नर था उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, चेम्सफोर्ड था, जिसका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक इसका कार्यकाल था। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला तमिलनाडु हो जाता है, और ये वाला आपको आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं हम कोरोमंडल के नाम से। किस मंडल से, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो है तट को कहते हैं हम गोलकुंडा तट। ठीक है, कौन सा तट, गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। वैसे हम इधर केरल में बात करें तो केरल में जो है कौन सा तट हो जाता है, आपको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आज का सवाल जो है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एस्टोट्सी के संबंध में किससे संबंधित है। ये आप लोगों को जो है क्या करना है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जबकि जैसे ही हम अगले वीडियो मिलेंगे इसका उत्तर भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो जो है आज का जो भी वीडियो था, ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी प्रश्न आपके लिए जो है किसी न किसी परीक्षा में जो आपको पूछे हुए प्रश्न हैं, वैसे ही प्रश्नों को मैं स्टैटिक जीएस में शामिल करता हूं, जो कि आपको आने वाले परीक्षा में भी मदद करे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।